हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट फर्स्ट अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप वो वीडियो देख सकते हैं और समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हो। अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट सेकंड का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले यूनिट सेकंड में है बहुपद। ठीक है, बहुपद क्या होता है। देखो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 या धनात्मक हो या पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। अब सबसे पहले तो बात समझने की ये आती है कि चर और अचर क्या होते हैं। चर और अचर, चर और अचर क्या होते हैं। ठीक है, चर और अचर, चर वो संख्या होती है जैसे एक्स वाई जेड हो गया, अपना अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई भी शब्द आ जाए वो अपना चर कहलाता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई भी शब्द आ जाता है ना, उसे अपन चर बोलते हैं। और अचर किसे कहते हैं, जैसे कोई नंबर, ये 5 6 7 8 2 3 4, जैसे कोई नंबर आ जाता है तो उसे अपन बोलते हैं अचर। और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई शब्द आएगा तो उसे बोलेंगे अपन चर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है x की घात 2 है प्लस 2x प्लस 5 है, तो ये अपना अचर पद हो गया। ठीक है, ये अपना चर पद हो गया, ये भी अपना चर हो गया और ये अपना क्या हो गया, अचर पद हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में, ये अपना अचर पद हो गया। ठीक है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक किसको कहेंगे, बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे, जैसे मैंने लिखा x की घात 3 प्लस 6y प्लस 6, तो ये जो पूरा चर और अचर पद का कॉम्बिनेशन है, चर प्लस अचर पद, अचर पद का जो कॉम्बिनेशन है अपन उसको कहेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसमें चर की घात या तो 0 हो सकती है, धनात्मक हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसकी घात, जिसकी घात या तो 0 हो या 0 हो या 0 से प्लस हो, मतलब 0 से ऊपर होनी चाहिए, माइनस में कभी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें चर की घात या तो 0 होगी या धनात्मक होगी, माइनस में कभी भी बीजीय व्यंजक की घात नहीं होती। ठीक है, तो मैंने कुछ उदाहरण दे रखे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये अपना, ये दोनों अपने चर पद हो गए और ये अपना हो गया अचर पद। ठीक है, और इसको पूरे को बोलेंगे अपने अपन बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक इतना समझ में आ गया, इसको पूरे को बोलेंगे अपन बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये अपना चर पद हो गया और ये अपना अचर पद हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये चर हो गया, चर, ये तीनों चर पद हो गए, ये अपना अचर पद हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे बताना कमेंट में कि चर पद कौन सा है और अचर पद कौन सा है। ठीक है, 3y की घात 3 प्लस 2xy प्लस 3y प्लस 6। ठीक है, इसको मुझे बताना इसमें चर पद कौन सा है और अचर पद कौन सा है। ठीक है, तो बहुपद समझ में आ गया, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात या तो 0 हो या धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है कि धनात्मक संख्या, माइनस की नहीं होनी चाहिए और बटे में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुपद को, बीजीय व्यंजक को अपन बहुपद कहते हैं। ठीक है, चर अचर का मतलब समझ में आ गया। चर संख्या वो होती है जिसके साथ कोई अल्फाबेट्स जुड़ा हो, जिसके साथ कोई अल्फाबेट्स होता है ना, तो उसको अपन चर संख्या बोलते हैं, और जो नंबर होता है उसे अपन अचर संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब आता है अपना अगला बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। अपन ने बीजीय व्यंजक पढ़ लिया, अपन ने घात भी पढ़ ली, लेकिन जैसे मैं बोलूं कि चर और अचर की अधिकतम घात कितनी हो सकती है, जैसे मेरी बात सुनो, ये तो अचर पद है, अचर पद में कोई घात नहीं होगी,
अचर पद तो अपने आप में एक अचर पद है, उसकी कोई घात नहीं होगी। लेकिन जो चर पद है ना, इसकी घात 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। ठीक है, तो अपन को देखना है कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो सकती है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे बहुपद की घात। किसी बहुपद में सबसे बड़ी, किसी बहुपद में, किसी बहुपद में सबसे बड़ी, में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले, घात वाले, सबसे बड़ी घात वाले पद को, घात वाले पद के घातांक को, घातांक को उस पद की, को उस पद की बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं, जैसे जैसे px, ये px क्या है? अपना बहुपद है, इसको अपन बोलेंगे बहुपद। जैसे मैंने px को माना बहुपद, ठीक है, px अपना है बहुपद, ठीक है, और मैंने इसमें माना x की 5x की घात 3 प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहा जाता है। अब मुझे बताओ कि ये जो बीजीय व्यंजक हैं, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? सबसे बड़ी घात कितनी है? तो बहुपद की घात कितनी होगी? मुझे बताओ बहुपद की घात कितनी होगी। देखो इसके पास 3x है, तो इसके पास ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी घात 1 है। अपन को इतना समझ में आता ना कि किसी के पास कुछ नहीं है तो उसका मतलब उसके पास 1 है, ठीक है, 1 है, और इसके पास क्या है? 3 है। तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। तो बहुपद की घात क्या होती है? जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें सबसे मैक्सिमम घात, वही बहुपद की घात कहलाती है। आ गया समझ में कि बहुपद की घात क्या होती है? जो अपन को बीजीय व्यंजक दे रखा है, ये अपना बीजीय व्यंजक है, इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? घात किसे कहते हैं? जो ऊपर लगी होती है, इसको अपन बोलते हैं घात, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक में जो मैक्सिमम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। आगे इतना समझ में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है। अब अगला है अपना घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर। अब बहुपद पहले अपन ने पढ़ा कि बहुपद क्या होता है। बहुपद वो होते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें या तो घात 0 या धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उससे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद की घात मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है, या बहुपद की घात कितनी है वो अपन ने सीख लिया। अब बहुपद होते कितने प्रकार के हैं, तो अपन इसको किस प्रकार, किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं कि घात के आधार पर अपन बहुपद को डिवाइड कर रहे हैं कि ऑल आर 3 टाइप्स, ठीक है। तो घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद, बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अपना रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। सबसे पहले है अपना रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद, इस प्रकार के बहुपद की घात अधिकतम 1 होती है। इस प्रकार के
बहुपद की अधिकतम घात एक होती है। इस प्रकार के बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x + 4 5x 6t - 2। ठीक है, तो अपन इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। इसकी भी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। और इसकी भी अधिकतम घात कितनी है? 1। तो रैखिक बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अगर मैं इसका व्यापक रूप लिखूं, व्यापक रूप है ना, तो मैं ax + 4, ठीक है, ax + b, ax + b, मैंने ना इसको a माना है और इसको b माना है। तो a अपनी क्या होगी? a और b अपनी क्या होगी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब a की जगह अपन 1 2 3 4 इनमें से कोई भी नंबर लिख सकते हैं और b की जगह भी हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना वास्तविक संख्या होगी और ये अपना x क्या हो गया? ये अपना चर पद हो गया। ठीक है, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? इस प्रकार की बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। दूसरा बहुपद है अपना द्विघात बहुपद। दूसरा है अपना द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। इस प्रकार के बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। इस प्रकार मैं आपको प्रॉपर नोट्स बना के दे रही हूँ, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। इससे ज़्यादा नोट्स आपको अवेलेबल मतलब चाहिए भी नहीं। इस प्रकार के ये नोट्स आपको सफिशियंट है 95+% बनाने में। ठीक है, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा अपने इस क्लास में। ठीक है, तो आप रेगुलर वीडियो देखना तो आपको सब समझ में आएगा। इस प्रकार के बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। ठीक है, अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो 5x² + 6x + 3। ठीक है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ठीक है, अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसीलिए अपन अब इसको क्या बोल रहे हैं? द्विघात बहुपद। और देखो ये जो अपन ने दे रखा है वास्तविक संख्या, व्यापक रूप क्या है इसका? व्यापक रूप ax² + bx + 3। तो a b क्या है? अपने वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और देखो वास्तविक संख्या है ना, तो ये अपन इसकी जगह अपन 1 2 3 लिख सकते हैं। ये संख्या 0 कभी नहीं होगी, ये संख्या 0 कभी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। अगर ये संख्या 0 होती है, मेरी बात, ये x ये ऐसे हैं, अगर मैं a को 0 मानूं तो x² बराबर, तो ये 0 हो गया। 0 हो गया मतलब ये क्या? रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, तो a और b कभी भी नॉट इक्वल टू 0, 0 कभी नहीं होंगे। वास्तविक संख्याएं कभी भी 0 नहीं होगी, इस बात का इसमें ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा है अपना त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद। ठीक है, इस प्रकार के बहुपद की घात 3 होती हैं। इस प्रकार के बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। इस प्रकार के बहुपद की अधिकतम घात
अधिकतम घात 3 होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टी की घात 3 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t-2। ठीक है। तो इसके अधिकतम, इसका व्यापक रूप क्या होगा? a t की घात 3 प्लस b t की घात 2 प्लस t-2 होगा। ठीक है। तो इसमें भी अपन को ध्यान रखना है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। तो बहुपद समझ में आया, बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लो ये। ठीक है, मैं इसको रफ कर रही हूँ, अपन को आगे पढ़ना है। ठीक है। अगला है अपना बहुपद का शून्यांक। अगला टॉपिक है अपना बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक एक वास्तविक संख्या क्या होती है? जो अचर संख्या होते हैं अपन उसको एक वास्तविक संख्या बोलते हैं। एक वास्तविक संख्या के, मतलब माना मैंने एक वास्तविक संख्या के है, बहुपद px का शून्यांक कहलाती है। के बहुपद px को क्या माना था अपन ने? बहुपद माना था, का शून्यांक कहलाती है। px बताया था मैंने, px को क्या माना था अपन ने? बहुपद माना था। और k क्या मान रहे हैं अपन? एक वास्तविक संख्या मान रहे हैं, मतलब अचर संख्या मान रहे हैं। यदि बहुपद px क्या है अपना? बहुपद है, को 0 माना जाए, है ना। अगर इसको 0 माना चाहिए, px बराबर 0 है ना, मैंने माना px बराबर 0 है, तो अगर मैं px बराबर 0, अगर मैं px बराबर x प्लस 5 है ना, तो मुझे px बराबर क्या लाना है? 0 लाना है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा? px बराबर x प्लस 5 लिखा। अगर मैं x बराबर 1 मानूं तो यहाँ पे x 1 होगा, है ना, यहाँ पे 1 प्लस 5 होगा तो 6 आएगा। क्या यहाँ पे 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर मैं x बराबर 2 मानूं तो p 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसी संख्या माननी है कि px बराबर 0 हो जाए। तो मैं क्या करूँगी? ठीक है, अगर मैं इसको मानूं, ठीक है, px p -5 होगा, -5 है, तो -5 प्लस 5, तो माइनस प्लस कितना होता है? माइनस होता है। तो अगर इसको आपस में सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? p -5 बराबर 0। तो अपनी क्या होगी कि px बराबर 0 होगी, और ये अपना क्या होता है? शून्यांक होता है। तो px बराबर 0 होता है। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में इतना। यहाँ पे k होगा, क्योंकि अपन ने k माना ना, वास्तविक संख्या k 0 के बराबर मानी है, तो यहाँ पे k होगा। ठीक है, यहाँ पे k होगा। तो 5 बहुपद px का शून्यांक है, 5 बहुपद pk का या px का शून्यांक है यहाँ पे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अपना बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध। बहुपद के, ऐसा करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुपद के
तथा गुणांक में संबंध ठीक है। सबसे पहले अपन बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में, शून्यांक समझ में आ गया, p की px बराबर k, एक वास्तविक संख्या k है, इसके px का मान कितना होगा, 0 होगा। तो अपन को शून्यांक समझ में आ गया। अब अपन को गुणांक देखना है। सबसे पहले देखेंगे अपन रेखिक बहुपद में कि रेखिक बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में क्या संबंध है। रेखिक बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में क्या संबंध है, ठीक है। सबसे पहले रेखिक बहुपद, तो px बहुपद बराबर क्या है, ax प्लस b। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये रेखिक बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है, व्यापक रूप है। और px क्या है, अपना बहुपद है, ठीक है, px क्या है, अपना बहुपद है। तो px कितना, px बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। अगर मैं इसको 0 मानूं तो px, देखो px बराबर क्या है, px बराबर क्या है, 0 है। और px का मान कितना है, ax प्लस b बराबर 0। इसका मतलब यही हुआ ना, px का मान कितना है, ax प्लस b है, और px तो अपन को 0 है, तो ये संख्या 0 के बराबर है। px तो 0 है भाई, तो ये संख्या भी 0 के बराबर होगी। तो ax बराबर माइनस b, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगी तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर माइनस b बटा a, ठीक है, माइनस b बटा a। तो माना px का शून्यांक कितना है, अल्फा है, मतलब माइनस की संख्या और प्लस की संख्या x का मतलब इन्फानाइट है, अल्फा है। अगर इसको शून्यांक में मान लूं अल्फा है, माना px का शून्यांक अल्फा है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा बराबर माइनस b बटा a, ठीक है। तो रेखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे अपन, इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अल्फा क्या है, अपना अल्फा है शून्यांक, ठीक है, अल्फा है शून्यांक। माइनस b क्या है, अचर पद का गुणांक, माइनस b क्या है, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक, ठीक है। और a क्या है, x का गुणांक, ठीक है। ये हो गया अपना x का गुणांक। आगे बात समझ में इतनी, ये अपना हो गया रेखिक बहुपद में शून्यांक तथा गुणांक में संबंध। अगला है अपना द्विघात बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध। दूसरा है अपना द्विघात बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध। द्विघात बहुपद क्या है, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। गुणांक किसे कहते हैं, जैसे मैं बोलूं x स्क्वायर का गुणांक कितना है, जो आगे वाली संख्या वास्तविक संख्या होती है उसी को अपन गुणांक बोलते हैं। जैसे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है, x का गुणांक कितना है, b है, जबकि ये तो एक अचर संख्या है, ये अपनी अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो इसको भी नोट a बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इसका डायरेक्ट सूत्र है, इसका डायरेक्ट सूत्र लिखवा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, है ना। px का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा है, तो माइनस b बटा a हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो ये क्या है, माइनस b क्या है, माइनस x का गुणांक बटा a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, c क्या है, अचर पद का गुणांक
सी है अपना अचर। देखो यहाँ पे सी क्या है, अचर पद है। बी क्या है, वही अल्फा प्लस बीटा है। अपन ने दो पद, यहाँ पे दो पद क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है इसलिए अपन ने अल्फा और बीटा लिए साथ में। वहाँ पे रैखिक बहुपद था इसीलिए अल्फा लिया था। अगर त्रिघात बहुपद में होगा तो अल्फा बीटा और गामा तीन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्या है, अपना अचर पद है। तो अचर पद का गुणांक और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब है अपना त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद में तीन घात होती है, अधिकतम 3 होती है। एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स, देखो पी एक्स आएगा ना यहाँ पे, पी एक्स बराबर, पी एक्स क्या है अपन को पता है, बहुपद है ये। एक्स की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपना क्या हो गया, अचर पद हो गया, ठीक है। तो अपन को इसमें अधिकतम घात कितनी, 3 होती है, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे, 3 होंगे। अपन को ये समझना है कि अगर रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यांक 1 होगा, द्विघात बहुपद है तो उसका शून्यांक 2 होंगे, और अगर त्रिघात बहुपद है तो उनके शून्यांक 3 होंगे या फिर 3 होंगे, ठीक है। तो इसके 3 शून्यांक होंगे, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो -b/a, ठीक है। इसके भी शून्यांक देंगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा c/a, और एक और है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। तो इसके 3 सूत्र हो गए, ये 1 2 और 3। अपन को अगर 3 शून्यांक आए तो अपन को लगाना है त्रिघात बहुपद, 2 शून्यांक आए तो अपन को लगाना है द्विघात बहुपद, और 1 आए तो लगाना है रैखिक बहुपद, ठीक है। आगे इतना समझ में, उतार लो, मैं रफ कर रही हूँ। वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो अपन इन बहुपद और शून्यांक के संबंध में क्या नोटिस किया कि रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यांक होता है। यहाँ पे नोट करके लिख लेना, रैखिक बहुपद का अधिकतम कितना शून्यांक होता है, एक शून्यांक होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद में दूसरा है अपना, द्विघात बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं, द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यांक होते हैं, ठीक है। और त्रिघात बहुपद में अधिकतम कितने शून्यांक होते हैं, 3 शून्यांक या त्रिशून्यांक होते हैं। त्रिघात अधिकतम 3 या त्रिशून्यांक होते हैं, ठीक है। तो आपकी यूनिट सेकंड बहुपद की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो कंप्लीट हुई, और अपन अगली वीडियो में यूनिट 2.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना, फिर इसी से रिलेटेड सवाल है आगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।